पंचकुला में भी हमने लाखों कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे, एक बड़ा प्रदर्शन किया था जहाँ पर सरकार द्वारा दमनकारी नीति चलाने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर चलाने का काम किया। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये भूल बैठी है। इतिहास सरकार को पढ़ लेना चाहिए कि लाठी गोली और आंसू गैस के गोलों से कभी भी आंदोलन नहीं रुका करते। सरकार तानाशाही नीति अपनाए हुए है, जो अपनी मांग अधिकार मांगता है उसी के ऊपर लाठियां मारी जाती है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ग्राम पंचायतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन 2024 में इनका जवाब लोग प्याज समेत लौटाने का काम करेंगे। लोग इनका हमारी मुख्य मांग सरकार से है कि हाथ जोड़ के भी सरकार अपना घर बैठ जाए, हमारा पेंडा छोड़ दे और किसी ना दे कोई देश, क्योंकि सरकार चुनी जाती है जल कल्याणकारी नीतियों के लिए और इनकी सारी दमनकारी नीतियां हैं। ये सारा लक्ष्यतंत्र से सरकार चलाना चाह रहे हैं। तो सरकार से हमारी एक ही मांग है, पेंडा छोड़ दो, घर बैठ जाओ, इस देश ने बचने दो, ना मारो इस देश ने। नमस्कार, मैं अजय सिंह RNS20 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं फतेहाबाद जिले के भुन्ना में मौजूद हूं, जहां आप भारी संख्या में कर्मचारी देख सकते हैं। कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन को लेकर यहां आज इकट्ठा नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। एक बार अपने बारे में बता दीजिए हमारे। मैं विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति। 2017 से लगातार हमारा ये आंदोलन जारी है। कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं, धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, जिला स्तरीय प्रदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। कर्मचारियों की इस जायज़ मांग को पूरा कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, तभी आंदोलन रुकेगा और तभी ये कर्मचारी शायद आपका धन्यवाद भी करें। तो सर, जो कर्मचारी हैं सर, इस सरकार से सर कितने सुखी हैं? कर्मचारी के इससे तो कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। हर वर्ग को अगर कोई भी मांग लेकर चला जाए तो उसको लाठियाँ मिलती हैं। और लोकतंत्र में जब सरकार बातें नहीं सुनती तो हमें अधिकार मिला है कि हम सड़क पर आएँ और उस तानाशाह सरकार का विरोध करें। इसीलिए हमने OPS संकल्प यात्रा हमारी 2 जून से नांगल चौधरी से शुरू की है, जिसका आम जनता से भी हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। आपने देखा होगा भी पूरी हरियाणा प्रदेश की पूरी सरपंच एसोसिएशन हमारा समर्थन करने के लिए पहुंची। और न केवल सरपंच एसोसिएशन बल्कि जिस भी गांव से हम गुजर रहे हैं उस गांव के मोजीज व्यक्ति, उस गांव के सामाजिक संगठन, उस गांव की हमारी खाप पंचायतें सभी हमारा समर्थन कर रही हैं। और अब ये जन आंदोलन बन चुका है, क्योंकि कर्मचारी, अधिकारी, गरीब, मजदूर और किसान एक मेरे वर्ग का ही परिवार का बच्चा है, तो पूरा परिवार उनके साथ है, पूरे साथी उनके साथ है। और आम जनता की जो सरकार की नीतियों को हम आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो आम जनता भी हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार, एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मैं ऋषि नैन पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश महासचिव जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से मतलब यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी समय से आप अपनी मांग को लेकर, पेंशन की मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार नहीं मान रही, क्यों नहीं मान रही? देखिए, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। सरकार जो है, देखो, एक कल्याणकारी राज्य में संविधान में लिखा है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा करे। लेकिन सरकार जो है ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। लेकिन इसका परिणाम हम हिमाचल में दिखा चुके हैं। सरकार को अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो वोट फॉर OPS की मुहिम लेके हम चले हैं, और जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा, इस नारे के साथ ये साइकिल यात्रा चल रही है। तो सर, आपने हिमाचल का जिक्र किया सर, क्या हिमाचल वाला काम यहाँ हरियाणा में भी होगा? अभी समय है सरकार के पास, अगर वो चेत जाए तो मौका है, नहीं तो वही होने वाला है। हम तो खुले तौर पर कह रहे हैं वही होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कहना चाहेंगे जी, इतनी है कम पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन ज़्यादा है। नए कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं नहीं, उनकी बुढ़ापा पेंशन ज़्यादा है। और कई कर्मचारियों ने ऐसा देखा है, बुढ़ापा पेंशन लेने लगे तो सरकार ने की कर्मचारी को नहीं बुढ़ापा पेंशन 1200 रुपये पेंशन है, जबकि बुढ़ापा पेंशन 2-2.5 हज़ार रुपये है। कर्मचारियों को मतलब शोषण हो रहा है। हम तो ये बात करेंगे सरकार जल्दी से जल्दी इसको लागू करे और सरकार को भी फायदा होगा, कर्मचारियों को फायदा होगा। तो ये बात करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। 6 महीने सरकार के पास है। यहाँ सिर्फ PBSS नहीं, हर कर्मचारी संगठन आया हुआ है। हम हसला की तरफ से हैं, कोई सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से है। सरकार को रात को भी कर्मचारी दिखेंगे। अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो सरकार सपने में भूल जाए, अगली बार सरकार की पेंशन आगे भेज देंगे और हम सरकार को अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे और अपनी पेंशन लागू करवाएंगे। ये हमारा पक्का बात है। नमस्कार। तो सर, जो तमाम यहाँ पे कर्मचारी आए हैं सर पुरानी पेंशन को लेकर सर, उनका आप समर्थन कर रहे हैं सर?
उन लोगों को हम सरपंच की तरफ से समर्थन करते हैं और जहाँ भी लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी उनके साथ हर प्रकार से हम कर्मचारी साथियों का साथ देंगे। इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, सभी के सभी लोग इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या हरियाणा के सभी सरपंचों का कर्मचारियों को समर्थन मिला है? बिल्कुल पूरे हरियाणा के सभी की सभी ग्राम पंचायत कर्मचारियों को समर्थन है और इन लोगों का हमको समर्थन है। हम लोग इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पुरानी पेंशन है बहाल नहीं की गई, क्या लगता है कि जो कर्मचारियों के साथ में अन्याय हो रहा है? ये बिल्कुल अन्याय है। 60 वर्ष तक नौकरी करके है, बुढ़ापा पेंशन एक सहारा होती है कर्मचारी का, वो लोगों ने छीन ली। ये नेता लोग पेंशन लेते हैं, एक बार कोई विधायक बन गया, जब 5 बार की पेंशन लेते हैं, इनका एक बार का राइट इनको मिलना चाहिए। बुढ़ापे में पेंशन ही सहारा होती है इंसान का। आपको क्या लगता है जो सरकारी नीति है ये बिल्कुल गलत है? बिल्कुल, इस सरकार की सारी नीतियां गलत है। हर वर्ग दुखी है, किसान इनसे दुखी है, कर्मचारी इनसे दुखी है, ग्राम पंचायत इनसे दुखी है। ये सरकार ही उखाड़ देगी तभी देश का भला होगा। के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो आगे जो मजदूर की बात करूं, किसान की बात करूं या फिर जो और वर्ग के लोग उनकी बात करूं, आगे खुशहाली देश में आएगी? 2024 में सरकार की एक सीट भी नहीं आएगी। आप देखें कि हर जगह जमानत जब्त होगी, हर वर्ग तो दुखी है, कहाँ से लोग वोट देंगे इनको? ये लोगों को वोट लेकर उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं, इससे हर वर्ग दुखी है। और 2024 के अंदर ग्राम पंचायत तो इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे इस बार। दूसरा पे 2024 चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए जो मतलब हरियाणा के सभी सरपंच हैं उनके क्या विचार है सरकार के लिए? पूरी ग्राम पंचायत एकजुट है। अगर उनके अधिकार नहीं दिए ग्राम पंचायत तो इनको उखाड़ फेंकेंगे। और सिरसा के अंदर जो 18 तारीख को अमित शाह की रैली है, हम लोग उसका विरोध करेंगे और लोगों से भी अपील करते हैं हम इनकी रैलियों से दूरी बनाए रखें। जब लोग इनकी रैलियों में जाना बंद कर देंगे तो इन लोगों का दिमाग सेट होगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि 18 तारीख को जो रैली है उसको फैल करने का काम करें और कोई भी साथी इनकी रैली में ना जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत जी, बैजलपुर गांव के सरपंच है, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं अपने गांव के विकास के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। दूसरा, आज आप यहाँ पे कर्मचारियों का समर्थन करने की पहुंचे, आपको क्या लगता है कि आपके समर्थन से जो उनकी पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाएगी? ये देखो जी, एक जुल्म के खिलाफ सारे जो वर्ग है इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे मतलब हर वर्ग परेशान है, तो जब हम सभी वर्ग इकट्ठा होंगे तभी कुछ इस सरकार को सोई उस सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि देखो, खिलाड़ी परेशान है, जमींदार परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान, सरपंच परेशान है, मीडिया वाले परेशान है, हर कोई परेशान है। परेशान कौन नहीं है? तो सारे इकट्ठे होकर एक मन से लड़ाई लड़ेंगे तभी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम कर पाएंगे। तो अभी हमारे साथ भुन्ना ब्लॉक प्रधान भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद आपका। तो आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मामले पर? देखो, इसके ये है भी पूरे कर्मचारी जब अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में काट देते हैं और जब बाद में जब इनसे पूरा काम करवा कर इनको पूरा बूढ़ा करके जब इन शरीर के अंदर कुछ नहीं रहता, उसके बाद में ये कहते भी आपकी जो बुढ़ापा पेंशन पुरानी स्कीम थी तो उस चीज़ को खत्म कर दिया, तो अभी वो कैसे तो अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना काम चलाएंगे? सारी जिंदगी उन्होंने जब सरकार के लिए या अपने लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने किया और अब उनको ये कह रहे हैं लाठियाँ मारेंगे, आपको ये पेंशन वगैरह बंद करो। सरकार के पास रोजगार देने के लिए तो ऐसे भी नहीं है। पहले कोई 50,000 में नौकरी था, वो 5-5 हज़ार वाली नौकरी इनके पास नहीं दे रहे। तो आप देखो अपने देश का कितना बदतर हाल हो गया है। तो सर, आपकी सरकार से मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी तो 2 ही मुख्य मांगे हैं। पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो और राइट टू रिकॉल या तो लोकसभा और विधानसभा में लागू हो या ग्राम पंचायतों पर समाप्त हो। बाकी जो भी वर्ग अपने अधिकार मांग रहा है, मैं तो कहूँ सरकार को सबको उनके अधिकार देने चाहिए। कोई भी इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है। बुढ़ापे में पेंशन एक सहारा होती है इंसान का, तो इनका राइट बनता है, उनको देनी चाहिए। पहले भी तो सरकारें देती थी, पहले तो काम करवा के कमर तोड़ दी, अब ये कह रहे हैं इनको बुढ़ापा पेंशन नहीं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए ना उनको। जब बंदे का शरीर जवान होता है तो उससे काम करवा लिया, अब तोड़ दिया उनको, अब कहते हैं आप घर जाओ अपने। बुढ़ापे की लाठी होती है बिल्कुल। इन्होंने ये करा, ये इससे घनौना काम हो ही नहीं सकता। सरकार की जाति के पैर है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं सरपंच भी दुखी है सरकार से? कहीं ना कहीं क्या सारे दुखी हैं, बिल्कुल सारे
बिल्कुल ही सारे परेशान हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बिल्कुल ऑल कर्मचारी कोई भी सारे एक सिर्फ खट्टर ये कह रहा है भाई मैं सारा सुखी हूँ। भाई खट्टर सुखी है जी, थोड़ा ये भाई सभी सुखी हैं, सभी परेशान हैं। मैं तो ये कहूँ जी इस सरकार को हिला के रख दो, बदल के रख दो। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।